This is second part of question number 4. Equation is x over 2 is equal to cosine of x. इसे लेट करते हैं y के इक्वल. यहां से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे. फर्स्ट वन इज y is equal to x over 2 and second is y is equal to cosine of x. फर्स्ट इक्वेशन देखिए, ये किस टाइप का फंक्शन है जी. इट इज लीनियर फंक्शन. इसका ग्राफ कैसा होगा? स्लांट स्ट्रेट लाइन. और सेकेंड इक्वेशन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसका ग्राफ कोसाइन वेव. अब फर्स्ट फंक्शन जो कि लीनियर है, इससे स्लांट स्ट्रेट लाइन बनेगी. हम इसके लिए 3 पॉइंट चूज करते हैं. 2 पॉइंट्स भी इनफ है. फर्स्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट की -90 पर, सेकंड 0 पर और देन 90 डिग्रीज पर. कैलकुलेशन कुछ इस तरह से परफॉर्म की गई. x की वैल्यू -90 डिग्रीज, हम इसे रेडियन में लिख सकते हैं -π/2. हमारी इक्वेशन है y is equal to x over 2. x की वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे -π/2 divided by 2. It will be -π/4 जैसा कि यहां पर लिखा गया -π/4 टेबल में. -π/4 को कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा -0.785. 90 के लिए जब कैलकुलेशन की गई तो सिंपली यहां पर नेगेटिव साइन इग्नोर होगा और हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी 0.785 और 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियंस. कोसाइन फंक्शन के लिए चूंकि कोसाइन वेव ने बनना है, सो हमें बहुत सारी वैल्यूज इनपुट के तौर पर यूज करना होंगी. -90 से 90 तक हमने डिफरेंट वैल्यूज पर आउटपुट कैलकुलेट की. -90 पर आप जानते हैं कोसाइन 0, -60 के लिए 0.5, -30 के लिए 0.87 एंड सो ऑन. ये तमाम आउटपुट्स हमने कैलकुलेट की. आइए XY प्लेन पर अब इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं. फर्स्ट हम y is equal to x over 2 के लिए प्लॉटिंग करेंगे. ये 90 पर आउटपुट और ये -90 पर -0.785. इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया. ये हमें स्लांट स्ट्रेट लाइन मिली y is equal to x over 2 के लिए. अब कोसाइन फंक्शन के लिए पॉइंट्स देखेंगे. -90 पर 0, -60 पर 0.5, -30 के लिए 0 पर 1, देन 30 पर आउटपुट, फिर 60 के लिए और फिर 90 पर अगेन 0. कोसाइन फंक्शन की डोमेन हम जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए ग्राफ जाहिर बात है पॉसिबल नहीं है. हम ग्राफ को लिमिट करेंगे. एक सेगमेंट हम सिर्फ ग्राफ का ड्रॉ करेंगे और इसे नेवर एंडिंग शो करेंगे. इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. यह हमने कोसाइन वेव का एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया. अब जरा देखिए कि ये दोनों कर्व्स कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं. जी बिल्कुल, ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसके अलावा कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल है? क्या राइट साइड पर यह पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा इंटरसेक्ट करें? जी जरा गौर कीजिए. इस वक्त लाइन इस 1 से ऊपर जा चुकी है, इस लेवल से ऊपर जा चुकी है. कोसाइन वेव 1 और -1 के दरमियान मूव करेगी. ये वेव ट्रैवल करते हुए -1 की तरफ आएगी और जब ये वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये लाइन उस वक्त बहुत ऊपर जा चुकी होगी. सो राइट साइड पर इन दोनों का दोबारा इंटरसेक्शन मुमकिन नहीं है. लेफ्ट साइड पर ऐसा शक पड़ता है कि शायद मुमकिन हो. तो हम लेफ्ट साइड पर कोसाइन वेव को और इस लाइन को एक्सटेंड करके देखते हैं कि क्या होगा.
ये हमने उसी पैटर्न पर कोसाइन वेव को एक्सटेंड किया। यहां पर हमें वैल्यू -1 दोबारा मिलेगी और y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 लाइन को भी हमने एक्सटेंड किया। आप देख रहे हैं कि इस साइड पर भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, सो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम प्रॉपर स्केल फॉलो करते हुए ग्राफ पेपर पर ये दोनों कर्व्स ड्रॉ करेंगे तो यहां पर हमें x वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरह से। इट विल बी approximately 59 degrees. So this is the graphical solution of the equation that was x over 2 is equal to cosine of x. Last part की तरफ बढ़ते हैं। Equation is 2x is equal to tangent x. उसी पैटर्न पर इस इक्वेशन को y के इक्वल लेट करते हैं और यहां से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे सेपरेटली, एक y is equal to 2x और दूसरी y is equal to tangent x. फर्स्ट इक्वेशन अगेन लीनियर फंक्शन और सेकंड टेंजेंट फंक्शन। लीनियर फंक्शन के लिए हम जानते हैं स्लांट स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट फंक्शन के लिए इसका एक खास ग्राफ। उसके लिए हमें डोमेन को भी ध्यान में रखना होगा। अब जरा बताइए कि टेंजेंट फंक्शन की डोमेन क्या है। रिकॉल कीजिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। जी बिल्कुल, डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज, आप रिकॉल कर लें जब तक मैं लिख रहा हूं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n π/2, यानी 90 के इंटेग्रल मल्टीपल्स। दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। 90 के इंटेग्रल मल्टीपल्स के अलावा तमाम रियल नंबर्स टेंजेंट की डोमेन में शामिल हैं। हम ये करेंगे कि यहां पर -90 से 90 के दरमियान टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। -90 से 90 के दरमियान, -90 पर भी टेंजेंट अनडिफाइंड है, 90 पर भी अनडिफाइंड है, इसके दरमियान हमें एक कंटिन्यूस सेगमेंट मिलेगा। तो आइए दोनों के लिए टेबल्स देखते हैं। ये लीनियर फंक्शन के लिए दैट इज y इज इक्वल टू 2x हमने टेबल बनाया। हमने दो वैल्यूज चूज की, -45 एंड 45। आप डिफरेंट वैल्यूज -30 और 30 भी चूज कर सकते हैं। आप -90 और 90 भी चूज कर सकते हैं। दो वैल्यूज इनफ होंगी, यहां पर तीन वैल्यूज ली गई। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कैलकुलेशन किस तरह से की गई। x इज इक्वल टू -45 डिग्रीज, रेडियन में होगा -π/4। अब ये वैल्यू हमें पुट करना है इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2 इंटू -π/4। 2 4 को कैंसिल करेगा, इट विल बी -π/2 और -π/2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 1.57 माइनस के साथ। और 45 डिग्रीज के लिए कैलकुलेशन जब होगी तो माइनस इग्नोर होगा और हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इसी तरह टेंजेंट फंक्शन के लिए टेबल बनाया गया -90 से 90 तक। यहां पर आप अगर एक और वैल्यू शामिल करेंगे लाइक 85 -85 डिग्रीज और यहां पर 85 डिग्रीज, तो ज्यादा बेहतर आपको कर्व मिलेगी। चूंकि टेंजेंट फंक्शन ने -90 पर अनडिफाइंड होना है, हमें -90 के नजदीक एक वैल्यू चूज करनी चाहिए। मैंने -75 भी चूज की, लेकिन आप -85 डिग्रीज और 85 डिग्रीज भी टेबल में शामिल कीजिएगा, आपको ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। इस प्रॉब्लम का फर्दर सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा। यहां पर एक्सरसाइज का इख्तिताम हुआ। फर्दर प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। थैंक यू।